नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं ये बाल विकास या बाल मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, पीजीटी, नेट कई परीक्षाओं में हमको सहयोग करता है। और एक अभी सी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था। तो ये सिद्धांत है मानवतावादी सिद्धांत जिसको आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं इसको, और इसको अभिप्रेरणा सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो अब्राहम मैस्लो थे, जो न्यूयॉर्क के थे। अब्राहम मैस्लो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मैस्लो ने मैस्लो की दो बुक प्रकाशित हुई थी। एक बुक था, पहली बुक जो ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन जो 1943 में प्रकाशित हुई थी, उसमें इन्होंने मनुष्य की आवश्यकताओं के आधार पर उनके उससे जुड़े हुए सिद्धांतों की चर्चा की। और उसने कहा कि किस तरह से मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं एक के बाद एक इस तरह से बढ़ते क्रम में आवश्यकताएं मनुष्य की बढ़ती जाती हैं, उसकी चर्चा इसमें की थी। ये 1943 में प्रकाशित हुई थी। और दूसरी बुक इनकी मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी ये दूसरी बुक थी जो 1954 में प्रकाशित हुई। इसमें इन्होंने पूरे तरीके से इस सिद्धांत की चर्चा पूर्ण रूप में की थी। मैस्लो कहना चाहते थे कि मनुष्य की कुछ आंतरिक शक्तियां ही उसके लिए अपप्रेरक का कार्य करती हैं। मैस्लो कहते थे कि मनुष्य की बहुत सारी जो आंतरिक शक्तियां होती हैं वही अपप्रेरक का कार्य करती हैं। उन्होंने इन अपप्रेरकों को मनुष्य की आवश्यकताओं के रूप में प्रस्तुत किया। मैस्लो महोदय कहते थे कि मनुष्य की कुछ आंतरिक शक्तियां हैं, वही आंतरिक शक्तियां जो हैं वो अभिप्रेरक का कार्य करती हैं, और इन अभिप्रेरकों को मनुष्य की आवश्यकता के रूप में मैस्लो प्रस्तुत करते हैं कि जो अभिप्रेरक होते हैं वो मनुष्य की आवश्यकता होते हैं। ठीक, इस रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में अभिप्रेरणा, मैस्लो के सिद्धांत में आवश्यकता का पदानुक्रम या मानवतावादी सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। मैस्लो के सिद्धांत में अभिप्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मोटिवेशन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको अभिप्रेरणा सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए इसको बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अभिप्रेरणा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए इसको अभिप्रेरणा सिद्धांत भी कहा जाता है। मैस्लो ने आवश्यकताओं को वर्गीकृत किया और इन्हें एक उत्तरोत्तर क्रम में, मैस्लो ने आवश्यकताओं को वर्गीकृत किया और उन्हें उत्तरोत्तर क्रम दिया, जिसको आरोही पद सोपान कहा जाता है। आरोही पद सोपान कहा जाता है। और उन्होंने बढ़ते क्रम में, निम्न से उच्चतर की ओर बढ़ते क्रम में आवश्यकताओं को रखा। जैसे एक हम पिरामिड बना रहे हैं, एक पिरामिड यहाँ बना हुआ है। इस पिरामिड में ये चीज़ दर्शाई गई है कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 5 आवश्यकताएं मैस्लो महोदय ने बताई। इसमें सबसे पहले जो आवश्यकता थी वो शारीरिक आवश्यकताएं। पहले श्रेणी में सबसे न्यूनतम आवश्यकताएं जो मनुष्य की होती हैं वो शारीरिक आवश्यकता होती है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, शारीरिक आवश्यकताएं कहते हैं। फिर दूसरे स्टेप पर मैस्लो कहते हैं कि जब मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं जो होती हैं मुख्य रूप से पूरी हो जाती हैं तो सुरक्षा की आवश्यकताएं आती हैं दूसरे स्टेप पर। फिर सुरक्षा की आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती हैं तो संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता आती है तीसरे स्टेप पर। फिर जब संबद्धता और स्नेह की आवश्यकताएं
प्राप्त कर लेता है तो सम्मान की आवश्यकताएं आती हैं, और जब सम्मान की आवश्यकता पार कर लेता है तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता जो होती है वो सबसे उच्चतम स्तर की आवश्यकता है, और ये बाकी चारों आवश्यकताओं के बाद ही इस अवस्था तक इस आवश्यकता को प्राप्त करता है, मनुष्य पहुंचता है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं हमारे कि मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो मानवतावादी सिद्धांत जो था वो अब्राहम मास्लो इसके प्रतिपादक थे। आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसका है, वो अब्राहम मास्लो का था। मोटिवेशन थ्योरी किसकी है, प्रेरणा सिद्धांत किसका है, वो भी मास्लो के ही सिद्धांत के इसको 3-4 नामों से जाना जाता है। मास्लो कहाँ के थे, अब्राहम मास्लो न्यूयॉर्क के थे। ये आरोही पद सोपान उनके आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत को कहा गया। मास्लो की 2 बुक थी जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई, उसमें ये थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन जो 1943 में आई, और दूसरी आई मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी जो 1954 यानी 1954 में आई। तो इसकी चर्चा उन्होंने की है। अब हम आवश्यकताओं की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकताएं। नंबर 1 पर सबसे पहली आवश्यकता क्या है, शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं जिसको हम फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। शारीरिक आवश्यकताएं व्यक्ति की मूलभूत एवं सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं। जो पहले स्तर की आवश्यकता होती है, ये शारीरिक आवश्यकताएं जो होती हैं, ये व्यक्ति की मूलभूत और सबसे प्रथम या सबसे महत्वपूर्ण स्तर की आवश्यकताएं होती हैं। इनमें क्या होता है, भोजन, पानी, ठीक, पानी, आराम और यौन संबंधी आवश्यकताएं इसमें प्रमुख हैं। तो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं उसके जीवन के लिए होती हैं। इसमें भोजन, पानी, आराम और यौन संबंधी आवश्यकताएं होती हैं, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। सबसे पहले इन्हीं को पूरा करने के लिए मनुष्य प्रयास करता है, और कई बार देखा गया है कि अधिकांश लोग इसी की पूर्ति करने में ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। मतलब कभी कभी अधिकांश व्यक्ति जो होते हैं वो प्राथमिक यानी पहली स्तर तक की आवश्यकताएं पूरी करने में ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। भोजन, पानी और यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है, व्यतीत हो जाता है। तो पहली आवश्यकता क्या है, शारीरिक आवश्यकता। फिर दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकताएं। जब पहली आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, मतलब भोजन, पानी और यौन संबंधी, आराम संबंधी व्यवस्थाएं मनुष्य कर लेता है, तब वो दूसरी आवश्यकता की तरफ बढ़ता है, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। सेफ्टी नीड्स जिसको कहते हैं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। ये पहली आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात सुरक्षा की आवश्यकताओं की प्राप्ति की ओर मनुष्य बढ़ता है। इसमें शारीरिक सुरक्षा, जीवन में स्थिरता, निर्भरता, बचाव, भय, चिंता आदि। ठीक, इसमें क्या क्या आते हैं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के अंतर्गत मनुष्य की शारीरिक सुरक्षा करने की व्यवस्था करता है, वो अपने जीवन में स्थिरता लाने की व्यवस्था करता है, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करता है, अपना बचाव करने का प्रयास करता है, भय और चिंता से निपटने के लिए प्रयास करता है। ये दूसरे स्तर की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता के अंतर्गत ही नियम और कानूनों का पालन भी इसी के अंतर्गत आता है। सुरक्षा से संबंधित आवश्यकताओं के अंतर्गत ही नियम और कानूनों के पालन संबंधी इसी श्रेणी में आ जाता है। फिर तीसरी आवश्यकता की तरफ हम बढ़ते हैं, संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता। संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता। जब पहली और दूसरी आवश्यकता मनुष्य की पूरी हो जाती है, संबद्धता व्यक्ति को परिवार और समाज में प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। संबद्धता क्या है, संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता के अंतर्गत व्यक्ति परिवार और समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करने के लिए
ये आवश्यकता प्रेरित करती है। वह किसी समूह की सदस्यता प्राप्त करने तथा अच्छा पड़ोसी बनने के लिए प्रयास करता है। इस स्तर पर किसी समूह की सदस्यता प्राप्त करने तथा अच्छा पड़ोसी बनने का प्रयास करता है। सबसे स्नेह और सबसे जुड़ना चाहता है, सबसे स्नेह प्राप्त करना चाहता है। ठीक, फिर चौथी आवश्यकता जो है सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकता जो है, इसमें व्यक्ति आत्मसम्मान और सम्मान प्राप्त करने की आकांक्षा, स्वयं की योग्यता और क्षमता की पहचान करता है। जो तीसरी आवश्यकता है सम्मान की आवश्यकता, इसमें व्यक्ति क्या करता है कि इसमें व्यक्ति आत्मसम्मान और सम्मान प्राप्त, सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान और सम्मान प्राप्त करने की आकांक्षा उसके मन में रहती है, इच्छा उसके मन में रहती है। स्वयं की योग्यता और क्षमता की पहचान वो करना चाहता है, स्वयं की योग्यता और क्षमता की पहचान प्राप्त करता है। ठीक, फिर चौथी हो गई। पांचवी जो आवश्यकता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि जिसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यह व्यक्ति के अंतिम अप्रेरक है। यह आत्मसिद्धि की आवश्यकता जो है वो व्यक्ति का अंतिम अप्रेरक है। इस स्तर के लिए तभी वह बढ़ता है जब प्रथम चारों अप्रेरक की पूर्ति कर लेता है, चारों आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, तभी आत्मसिद्धि की तरफ बढ़ता है। इसके लिए आत्मसिद्धि से तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी अवस्था से है, आत्मसिद्धि से तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी अवस्था से है जहां व्यक्ति अपनी सभी योग्यताओं और अंतः क्षमताओं से पूर्ण और अवगत हो जाता है। ठीक, तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक, एक बार फिर से हम सुन लें आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ये 5 आवश्यकताएं मैस्लो ने अपने में बताई। ठीक, पहली आवश्यकता क्या थी? शारीरिक आवश्यकता। मनुष्य की पहली आवश्यकता और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता में भोजन, पानी, आराम और यौन संबंधी आवश्यकताएं आती हैं। फिर दूसरी, जब पहली आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो दूसरी आवश्यकता की तरफ बढ़ता है। दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकताएं। सुरक्षा की आवश्यकताओं में उसके शारीरिक सुरक्षा, जीवन में स्थिरता, निर्भरता, बचाव, भय, चिंता आदि, ये सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं उसकी होती हैं। इसकी तरफ प्राप्ति की ओर बढ़ता है। इसी के अंतर्गत नियमों और कानून का पालन भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, तीसरी आवश्यकता है संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता। जब पहली 2 आवश्यकताओं की प्राप्ति मनुष्य कर लेता है तो वह समाज में प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त करने के लिए ये आवश्यकता, संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता जो होती है, वो व्यक्ति को परिवार और समाज में प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। वह किसी समूह का सदस्य बन जाता है और अच्छा पड़ोसी बनने का प्रयास करता है। ये तीसरी आवश्यकता है। फिर चौथी आवश्यकता है सम्मान की आवश्यकताएं। सम्मान की आवश्यकताएं, जब शुरुआत के तीनों आवश्यकताओं की प्राप्ति कर लेता है व्यक्ति, तो इस स्तर पर जब पहुंचता है सम्मान की आवश्यकताओं के स्तर पर, तो वह इसमें व्यक्ति आत्मसम्मान और सम्मान प्राप्त करने की आकांक्षा करता है, इच्छा रखता है और स्वयं की योग्यता और क्षमता की पहचान करता है। ठीक, फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं जो 5वीं आवश्यकता है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता यह व्यक्ति के अंतिम अप्रेरक हैं। आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं जो होती हैं वो व्यक्ति की अंतिम अप्रेरक हैं। इस स्तर के लिए वह तभी बढ़ता है जब वह प्रथम 4 स्तरों को प्राप्त कर लेता है। इसको और इसको जब प्राप्त कर लेता है, तब आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं की तरफ वो बढ़ता है। ठीक, आत्मसिद्धि से तात्पर्य ऐसी अवस्था से है जहाँ व्यक्ति अपनी सभी योग्यताओं एवं अंतः क्षमताओं से पूर्ण तथा अवगत हो जाता है। सभी योग्यताओं और अंतः क्षमताओं से पूर्ण तथा
अवगत हो जाता है, तब आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं पे पहुंचता है। ठीक, अब हम बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषताओं की बात करते हैं। मानवतावादी जो सिद्धांत है, या आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत है, या अप्रेरणा सिद्धांत है, या मैस्लो के सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, हम कुछ विशेषताओं की, 2-3 विशेषताओं की चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत की सबसे पहली विशेषता है कि आवश्यकताएं जो होती हैं मनुष्य की, वो अपप्रेरक का कार्य करती हैं। जो आवश्यकताएं, जैसे भोजन की आवश्यकता हुई, अपप्रेरक क्या हुआ? भूख। भूख संवेग पैदा हुआ, भूख अपप्रेरक का काम करने लगा। ठीक, उसको प्रेरित करने लगा। तो पानी की आवश्यकता हुई, प्यास अपप्रेरक का काम करने लगी। तो यही कहना चाहते हैं मैस्लो कि सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आवश्यकताएं अपप्रेरक का काम करती हैं, इसलिए हमारे जीवन में आवश्यकताएं होनी जरूरी हैं, और उस आवश्यकता को अपना बेस बनाकर, अपना आधार बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, दूसरी विशेषता इसकी ये है कि आवश्यकताओं की पूर्ति विशेष क्रम में होती है। ठीक, आवश्यकताओं की पूर्ति एक विशेष क्रम में होती है। जैसे सबसे पहले हम रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करते हैं, फिर अगले आवश्यकता के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से क्रम वाइज एक पिरामिड की तरह हम ऊपर बढ़ते जाते हैं। तीसरी विशेषता इसकी है कि प्रथम 2 स्तर की जो विशेषताएं हैं, ये और ये प्रथम 2 स्तर की जो विशेषताएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं प्रथम 2 स्तर की, ये निम्न स्तर की आवश्यकताएं कहलाती हैं, और बाद की 3 जो आवश्यकताएं हैं वो उच्च स्तर की आवश्यकताएं कहलाती हैं। प्रथम 2 वाली निम्न स्तर की, न्यून स्तर की आवश्यकताएं कहलाती हैं, और बाद के 3 वाली जो हैं वो उच्च स्तर की आवश्यकताएं कहलाती हैं। ठीक, अब शिक्षा में इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, तो हम चर्चा करते हैं कि शिक्षा में उपयोगिता, मैस्लो के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोगिता। मैस्लो के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोगिता, इनके सिद्धांत का शिक्षा में उपयोगिता क्या है, तो पहली उपयोगिता है कि भिन्न भिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न आवश्यकताएं तथा उनके अनुसार पाठ्यक्रम। पहली विशेषता इस सिद्धांत में बताया जाता है कि भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे होते हैं, भिन्न भिन्न स्तर के बच्चे होते हैं, उनके लिए उनकी भिन्न भिन्न आवश्यकताएं होती हैं, अतः उनके भिन्नता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए, भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। दूसरी उपयोगिता है कि पाठ्यक्रम वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो हमारे इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। ठीक, पाठ्यक्रम हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए, ऐसा इस सिद्धांत का मानना है। तीसरी उपयोगिता है कि बच्चे को सिखाने से पहले अब प्रेरित करना चाहिए। ये सिद्धांत बताता है कि किसी भी चीज़ को बच्चे को सिखाने जाओ, उससे पहले उसको मोटिवेट करो, अब प्रेरित करो। सिखाना तभी करो, जब तक वो अब प्रेरित नहीं होता है, मोटिवेट नहीं होता है, तब तक वो नहीं सीख सकता है। ठीक, फिर चौथी उपयोगिता इसकी अगर हम बात करें तो जो भी पढ़ाया जाए, जो भी सिखाया जाए, उसको किसी न किसी आवश्यकता से जोड़ दिया जाए। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब तक हमारे जीवन में हम किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया की आवश्यकता नहीं समझते हैं, तब तक उसके बारे में जानने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए जो भी कराया जाए, जो भी पढ़ाया जाए, जो भी सिखाया जाए, जो भी क्रिया कौशल हो, वो किसी न किसी आवश्यकता से उसको जोड़ दिया जाए, और जब आवश्यकता वो हमारी बनेगी तभी हम उस पर बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं, तभी उसको जान पाएंगे या उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। ये एक संक्षिप्त सा परिचय था मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत का। ठीक, धन्यवाद।